मुंबई मीठी नदी घोटाला, इसी से जुड़ी अगली खबर है। ईओडब्ल्यू दफ्तर में पहुंच गए दीनू मौर्य। एबीपी न्यूज से सवाल जब एबीपी न्यूज की तरफ से पूछे गए तो उसका जवाब दीनू मौर्य की तरफ से नहीं दिया गया। मीठी नदी घोटाले में दीनू मौर्य से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रहा है। ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो मीठी नदी घोटाले में जांच कर रहा है। इसमें दीनू मौर्य के जो भाई हैं शांतनु मौर्य, दोनों से पूछताछ हो रही है। और इस सिलसिले में आज जब ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे दीनू मौर्य तो फिर एबीपी न्यूज के सवालों से बचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, सवालों से बचते हुए दीनू मौर्य नजर आ रहे हैं, वो कौन से सवाल जिनके जवाब दीनू मौर्य नहीं देना चाहते? जी बिल्कुल, देखिए सिंपल सा एक सवाल पूछा था कि केतन कदम को वो कैसे जानते हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। तो इन दोनों ही सवालों पर चुप्पी साधते हुए दीनू मौर्य एबीपी के कैमरे को उन्होंने बगल किया, हटाया और सीधे ईओडब्ल्यू ऑफिस के अंदर चले गए। आपको ये बता दें कि उन्होंने अपने चेहरे को मास्क लगा रखा था और मैं यहाँ पे विजुअल्स दिखाना चाहूँगा कि इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर ईओडब्ल्यू का कार्यालय है, जहाँ पर जांच अधिकारी अब दीनू मौर्य और उनके भाई शांतनु मौर्य से पूछताछ करेंगे। आरोप बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं। आरोप ऐसा है कि मुंबई में जिस तरह से फ्लड आता है, इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि मीठी नदी की सफाई बराबर नहीं हुई है, इसलिए पानी का निकास नहीं हो पाता। इसी वजह से मीठी नदी की सफाई की जाती है। फिलहाल 65 करोड़ का ये स्कैम बताया जा रहा है और उसमें यूबीओ रीड्स करके एक कंपनी है। उस कंपनी में इस मामले में गिरफ्तार जो केतन कदम है उसका और दीनू मौर्य के भाई की पार्टनरशिप बताई जा रही है और कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ईओडब्ल्यू को उसमें मिले हैं और यही वजह है कि शांतनु मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केतन कदम जो मुख्य आरोपी है उससे कुछ कॉल एक्सचेंज हुए हैं दीनू मौर्य को लेकर, इसी वजह से कुछ क्लैरिटी चाहिए, इसलिए ईओडब्ल्यू ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। बिल्कुल, तो ये पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि जांच एजेंसी का सहयोग दीनू मौर्य और उनके भाई की तरफ से किया जा रहा है क्या, सूरज? देखिए, जो ईओडब्ल्यू के सूत्रों बता रहे हैं कि सोमवार के दिन करीब 8 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई और इस दौरान कुछ ऐसे सवाल रह गए थे, कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स पर क्लैरिटी रह गई थी जिसके लिए इन्हें दोबारा से समन्स किया गया। जब दीनू मौर्य यहाँ से निकले उसी वक्त ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बता दिया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुछ घंटों के बाद ईओडब्ल्यू का दूसरे समन्स की जानकारी मिलती है, यानी इससे साफ ये होता है कि ईओडब्ल्यू को कुछ और लाइंस पर क्लैरिटी चाहिए और इसी संदर्भ में दीनू मौर्य, उनके भाई शांतनु मौर्य दोनों को समन्स किया गया, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज ये सेकेंड राउंड है जब ईओडब्ल्यू के सामने दोनों पेश हो रहे हैं और दोनों से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ईओडब्ल्यू क्या स्टेप्स लेता है वो देखने लायक होगा कि ईओडब्ल्यू को सेटिस्फेक्शन है या फिर से समन्स की जरूरत पड़ती है या फिर आगे कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज। लेकिन इस सब के बीच सूरज, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और सत्ता पक्ष को एक मुद्दा मिला है, विपक्ष में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसको घेरने का, खासतौर से निशाने पर आदित्य ठाकरे को लिया जा रहा है। जरा उस सियासत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए रोमाना, दीनू मौर्य के हमेशा से एक दोस्ती वाले संबंध आदित्य ठाकरे के साथ उजागर होते आए हैं। मैं बात करूं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता संजय निरुपम की, तो उन्होंने आज कुछ फोटो साझा की दोनों की एक साथ और कई गंभीर आरोप लगाए कि मीठी नदी की जांच अगर की जा रही है तो आदित्य ठाकरे से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि मैं अगर ईओडब्ल्यू की बात करूं तो ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई भी पॉलिटिकल लिंकेज इसमें नहीं मिला है।